अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहू या फ़त्ताहू या फ़त्ताहू। मोहतरम ख़वातीन, दीनी माँ बहनें, अल्लाह ताला का करोड़ों बार शुक्र है, उसका एहसान है। अल्लाह ताला ने हमें दीन की निस्बत से यहाँ जोड़ा है। ये दीन की मजलिस से बहुत बड़ी बरकत वाले मजलिस हैं। ये अल्लाह की रहमत को, बरकत को, चैन को, सुकून को, राहत को उतारने की मजलिस हैं। ये ऐसे मजलिसों पर अल्लाह ताला रहमतों को बरसाता है। अल्लाह ताला रहमतों को, बरकतों को, चैन, सुकून, राहत, इज़्ज़त, ये सब अल्लाह ताला ऐसे मजलिसों पर अल्लाह ताला बरसाते रहते हैं। उसके लिए अल्लाह वाले फरमाते हैं, जहाँ भी दीन की मजलिस जुड़ी आती है तो फ़ौरन हमें आ जाना चाहिए। हमें आते आते क्या करना, दूसरों को लाने की फ़िक्र करना। हमें अकेले आ जाना नहीं, हमें आते आते क्या करना, हमारे अड़ोस पड़ोस में हमारे माँ बहना रहती हैं, हमारे दोस्त अहबाब रहती, उनको प्यार मोहब्बत से आओ जी, जब खुद बैठेंगे, अल्लाह रसूल की बात होती सुनेंगे, बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। इनको बोल को उनको समझा बुला लगाना। हालांकि ऐसी मजलिसों में थोड़ी देर बैठने से अल्लाह ताला 70 साल इबादत करने के बराबर अजर लिख डालते हैं अल्लाह ताला। और अपने गुनाहों को, छोटे छोटे गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर डालते हैं। और जितने गुनाह ही अल्लाह ताला उतनी नेकियां दे डालते हैं अल्लाह ताला। इसलिए ऐसे मजलिस जहाँ भी जुड़ जाती हैं तो फ़ौरन हमें आ जाना चाहिए। अब जो हमें क्या है, रोटी चावल खाना तरकारी खाते हैं, ये हमारी जिस्म की ताकत के लिए, जिस्म की ताकत के लिए। अब जो दीन की बातें हैं और अल्लाह का ज़िक्र है, कुरान पढ़ना, नमाज़ पढ़ना, दीन की बातें सुनना, बोलना, ये सब हमारी रूह की ताकत ही है। रूहानी के अंदर ताकत पहुँचती है। दिल, ये बातें पूरे क्या होती हैं, दिल के जोड़ों के अंदर उतरती है। दिल के अंदर उतरे तो क्या होता है, आदमी के अंदर शौक़ आती है, क्या नमाज़ पढ़ना, ऐसे नेक काम करने के लिए आदमी के अंदर जज्बा आता है। आज अल्लाह माफ़ करना, देखो दुनिया के बारे में सुनते सुनते, दुनिया के बारे में बोलते बोलते, दुनिया के बारे में सोचते आज दीन की बातें हमारे दिल पर असर करते नहीं। कई बोलो ऐसे मजलिसों में आको हमें गौर से सुनते नहीं, ऐसे मजलिसों को हमें आते भी नहीं। हाँ, बार बार सुनते सोचने क्या बोल को केयरलेस से रह जाती। उसके लिए हर दीन की बातें सुनना हो तो दिल होता नहीं, नमाज़ पढ़ना हो तो दिल होता नहीं, कुरान छीना हो तो दिल होता नहीं, अल्लाह का जिक्र करना, ये सब भी ये क्या होता है तो सुस्ती पैदा हो जाती है अंदर। कई कुछ दीन की बातें सुने नहीं तो वो दीन की बातें सुने तो क्या होता है, अपने अंदर अल्लाह की मोहब्बत उतरती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 10 सहाबा आए, उनमें एक हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। उनको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें किसके पास बैठे तो हमारे लिए बेहतर है? किसके पास बैठना, किसके पास हमें बैठे तो हमारे लिए फ़ायदा का तो दुनिया का फ़ायदा न हमें। आज आदमी दुनिया का फ़ायदा देखो, एक आदमी से दोस्ती करता है, एक आदमी से दुश्मनी करता है। मालदार है तो उसे दोस्ती कर लेता है, गरीब है तो उसे दूर भेज डालता है, उसे दुश्मनी रख लेता है, उसे ज़्यादा मिलता भी नहीं, बात करता भी नहीं। तो आप सहाबा हैं, आखिरत के एतबार से फ़ायदा के लिए बारे में सोचते थे। हमें जिस तरह दुनिया का फ़ायदा सोचती वैसा उन आखिरत के बारे में सोचते थे। उनका हर लम्हा आखिरत की फ़िक्र उनके सामने थी, आखिरत का मंजर उनके सामने था। जन्नत जहन्नम अल्लाह रसूल पूरे उनके सामने थे। उनको देख को, उनको पकड़ को नहीं, इबादत करते थे, अमल करते थे। आज हमारे सामने घरां, व्यापारां, तिजारतां, दुनिया की बातें, ये सब रखो, हमें दुनिया में फंस गए। हमें अल्लाह माफ़ करना। मोहतरम ख़वातीन, दीनी माँ बहनें, अल्लाह वाले फरमाते हैं, दीन की मजलिस में बैठने के बाद दीन की मजलिस का हक़ अदा करना है। दीन की मजलिस में बैठे क्या करना, मजलिस का हक़ अदा करना। क्या हक़ अदा करना, क्या उसका मजलिस का हक़ है?
दीन के मजलिस का हक़ क्या है तो बातें करें इसका बैठना, गौर से सुनना, अमल करने के लिए से सुनना, वो जो बातें अल्लाह रसूल की बात आती है वो दिल के अंदर उतारना, वो दिल के अंदर उतारना, उतरे तो दिल के अंदर उतारे तो वह असर होता। सो असर इस है क्या फ़ायदा बोलो। अब स्कूटर है, ऑटो है, बस है, कार है, डीजल पेट्रोल है, कहाँ डालती भाई? गाड़ी के ऊपर डालती हैं, डीजल के टैंक के अंदर डालती हैं, पेट्रोल के टैंक के अंदर डालती हैं। पेट्रोल के टैंक के अंदर डाले तो वो पेट्रोल टैंक अंदर जान देखो पेट्रोल असर करते गाड़ी स्टार्ट होती है। वैसा दीन की बात अपने दिल में उतारना, गौर फिक्र से सुनना, बात करना नहीं। बात करते रहे तो बात ही आती हूँ चल जाती, बैठ को फ़ायदा भी नहीं होता। उसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक मतलब आधा सहाबा को पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें किसके पास बैठना हमारे लिए बेहतर है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ मेरे सहाबा, जिनको देखने से तुमको अल्लाह याद आ जाए उसके साथ बैठा करो। कर किसी देखे तो अल्लाह याद आएंगे उसके साथ बैठना कहते हैं हमें। ईरान दुरान की बातों में बैठना से बैठो बोले ना हम नबी, जिनको देखने से तुमको अल्लाह याद आ जाए इसके साथ बैठा करो। और उसके बाद क्या बोले? जिनके बातों से तुम्हारे अमाल के अंदर तरक्की हो उसके साथ बैठा करो। का यानी बयानों में बैठो, अल्लाह रसूल के बयानों में बैठो। का बोले क्या बोले? जिनके बातों से तुम्हारे अमाल के अंदर तरक्की हो, यानी जिनके बयानों सुनने से तुम्हारे अंदर ईमान का, नमाज का शौक़ आता है, मोहब्बत आती, जिनके साथ बैठा करो। का ये का को जिनको देखने से अल्लाह याद आ जाए उसके साथ बैठा करो। का दो माँ को जिनकी बातों से तुम्हारा अमाल के अंदर तरक्की हो उसके साथ बैठा करो। का और तीन माँ बोला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके अमाल से तुम्हें आखिरत याद आ जाए उसके साथ बैठा करो। का क्या बोला? आखिरी बात है, जिनके अमाल से, उसके रोज़ों से, उसकी नमाज से, उसके फ़िक्र से, उसके ज़िक्र से, उसके कुरान पढ़ने को देखकर हम ना आखिरत याद आ जाना, क्या नहीं इन्हें देखे तो आखिरत की तैयारी कर लेता है ना, अल्लाह के सामने इन्हें मकबूल बन जाते हैं ना, इन्हें नमाज़ पढ़ लेते हैं ना, इन्हें पूरे आखिरत की फ़िक्र करते हैं, आखिरत की तैयारी कर लेते हैं ना। हमें करते नहीं ना आखिरत की तैयारी, ये याद हम ना आना कहते, जिनके अमाल से तुम्हें आखिरत याद आ जाए उसके साथ बैठा करो। का ये दीन की मजलिस से जो है, यहाँ बैठने से अल्लाह याद आता है, यहाँ बैठने से हमारे अंदर नमाज का, इसका पूरा शौक़ आता है और हम ना आखिरत याद आती है। इसलिए मोहतरम ख़वातीन दीनी माँ बहने, ऐसे मजलिसें बाबरकत वाले मजलिस से, बहुत बड़ी रहमत के बरकत के मजलिस से, ऐसे मजलिसों में आएंगे तो मजलिस ख़त्म होने के बाद, बयान ख़त्म होने के बाद खाली हाथ घर को जाते नहीं, हमें खाली हाथ हमें घर को जाते नहीं। आधा घंटा बैठिए, बेकार समझो ना कोई है। जितना वक़्त यहाँ बैठती इतना वक़्त फरिश्ते हमारे आमे नामाल में लेके लिखते रहती। नफील नमाज़ा पढ़े सत्ता सवाब यहाँ बैठने से हमें आधा घंटा या मुकाल घंटा यहाँ बैठते हैं तो घर को जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते। हमें यहाँ से निकलते से क्या होता है? खाली हाथ नहीं, हमारे हाथों में अल्लाह ताला क्या है, हमारे पीछे से रहमत को, बरकत को, ये सब ये हमें ले जाते। सब मजलिसों से खाली नहीं जाते हमें घरों को। अल्लाह के चैन, सुकून, राहत, इज़्ज़त की ज़िंदगी और क्या है सुकून, ये पूरे रहमत, बरकत, ये पूरे हमें घरों को ले जाते। सो हमारे पीछे से आते हैं, ये हमारे पूरे ये नेकियां पूरे जो है, ये सुकून, ये चैन, ये रहमत, ये बरकत, ये पूरे हमारे घर को आते हैं, हमारे साथ। कई को ऐसे मजलिसों में बैठने को जैसे, इसलिए मोहतरम ख़वातीन दीनी माँ बहनें, जब भी मजलिसें जुड़ते हैं तो फ़ौरन हमें आ जाना चाहिए और आते आते दूसरों को लाने की कोशिश करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। और मोहतरम ख़वातीन दीनी माँ बहनें, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला ही के लिए हैं। वह आसमानों के रब हैं, ज़मीनों की भी रब हैं, तमाम जहानों के रब हैं। आसमानों में और ज़मीन में हर किस्म की बड़ाई उन्हीं के लिए है, वही ज़बरदस्त और हिकमत वाले हैं। अब तक जो कुछ हुआ है वह अल्लाह करने ही से हुआ है, अल्लाह के तौफीक से हुआ है। अब जो हो रहा है वह अल्लाह करने ही से हो रहा है, अल्लाह की तौफीक से हो रहा है।
अब इसके आगे जो भी क़यामत तक होगा वो अल्लाह करने ही से होगा, अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के हुक्म से ही होगा। वो अल्लाह ऐसे है, हर ऐब से पाक है। वो अल्लाह ऐसे है, उसके सिवा कोई तारीफ़ के लायक नहीं है। वो अल्लाह ऐसे है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक ही नहीं है। इबादत के लायक कौन है? अल्लाह चीज़ हो, दूसरे नहीं। हमें इबादत करना, सिर झुकाना, सजदा करना, हमें क्या तो मांगना, क्या तो बोल लेना दिल की बातें, सब किसके किसके? अल्लाह के सामने करना। हमें अल्लाह के अलावा पूरी दुनिया में जितने भी चीज़ें हमें नजर आती है, ये पूरे मखलूक ही है। ये मखलूक है, क्या इनसे क्या भी नहीं होता। जो कुछ भी होता है वो अल्लाह करने ही से होता है, अल्लाह से होता है, किससे भी क्या नहीं होता। वो अल्लाह कैसे? उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। वो अल्लाह ऐसे हैं सबसे बड़े। कितने बड़े? अल्लाह अकबर। हमारे सोचने से बाहर, हमारा ख्यालात से बाहर, हमें सोच नहीं सकते, किसी के ज़बान से सुन नहीं सकते होते, हमारे सोचने से, हमारे बयानों से बाहर वो बात। सबसे बड़े। कितने बड़े? हम ना इल्म नहीं है उसके बारे में। सबसे बड़े कहने के बोलते होता तो कितने बड़े? वो अल्लाह ही की जात काबिल है। वो अल्लाह ऐसे सबसे बड़े अल्लाह ताला। वो अल्लाह कैसी कुदरत वाले। देखो आसमान को बनाया, आज तक आसमान का कलर शेड नहीं हुआ। आसमान, 7 आसमान, आसमान के ऊपर आसमान बनाया, 7 आसमाना, ना सपोर्ट है, ना पिलर है, ना कोई खंबा है, क्या अभी नहीं। 7 आसमाना ऐसे खड़े हवे में अल्लाह के हुक्म से। एक आसमान की मोटाई आपको 500 साल घोड़ा दौड़ना कहते। 500 साल घोड़ा दौड़ा तो कितना दूर जाता कि उतना मोटा एक आसमान कहते। ऐसे कितने आसमान ही? 7 आसमान ही। ये 7 आसमान अल्लाह ताला बनाया बगैर किसी के, ना 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 बगैर किसी के, बगैर किसी के साथ लेने से। किसी को साथ नहीं लिया, किसी की हेल्प नहीं पूछा। ना आसमान बनाता था क्या, ना सूरज बनाते था क्या। अल्लाह की ज़ात क्या है? थकान से पाक है। हमें ज़रा काम कर थक जाते हैं हमें, लेकिन अल्लाह की ज़ात वैसे नहीं, थकने की नहीं। ना अल्लाह को नींद है, ना ऊँघ है, ना सोना है, ना बैठना है, ना भूख है, ना खाना है, ना अल्लाह को बीवी हैं, ना बच्चे हैं, ना अल्लाह को कोई पैदा हुआ, ना अल्लाह किसी से पैदा हुआ। वो अपनी ज़ात में तन्हे तन्हा पाक है। वहदहू ला शरीक है वो, उसके कोई शरीक नहीं है। ऐसे सबसे बड़े अल्लाह, ऐसे अल्लाह ताला क्या। देखो अब दुनिया के एतबार से देखो, जब से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान दुनिया में, सबसे पहले दुनिया में इंसान कौन? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम। इन दोनों सबसे पहले इंसान दुनिया में। और पूरी दुनिया में जितने भी इंसान आज ही, इन पूरे उनको पैदा ही सोचो, उनकी नस्ल, उनकी औलाद में से ही सभी। हमारे अम्मी कौन? हव्वा अलैहिस्सलाम। हमारे बाबा कौन? आदम अलैहिस्सलाम। सबसे पहले इंसान। उस वक़्त से लेकर आज तक अल्लाह ताला जितने इंसानों को बनाया, हर एक की शक्ल का अल्लाह ताला अलग बनाया, हर एक की आवाज़ का अल्लाह ताला अलग बनाया। अब बयान करते हैं, बाहर बात कर लेते हैं, या चलते हैं फिरते हैं, आदमी को देखते ही पहचान लेते हैं, इसकी शक्ल को देख के पहचान लेते, हाँ इन्हें फलाने की बेटा, फलाने का शोहर, फलाने का बाप कर को। नहीं, आदमी जिससे इन्हें आवाज़ आती है, आवाज़ को पहचान लेते हैं, हाँ इन्हें फलाने का बेटा, फलाने का शोहर, फलाने का बाप कर को। कई को अल्लाह ताला हर एक की शक्ल को, सूरत का अल्लाह ताला अलग बनाया, हर एक का अलग। अब जितने मसला, जितने औरतें हम बैठी देखो, एक की सूरत एक से मिलती नहीं, हर एक को अलग अलग। ऐसे पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं, हर एक की शक्ल अलग, हर एक की आवाज़ अलग, हर एक की मिजाज अलग। कोई गर्म मिजाज, कोई गुस्से वाला, कोई गुस्सा कम करने वाला, कोई गुस्सा नहीं से वाला, कोई काले, कोई गोरे, कोई गिद्धे, कोई लंबे। अल्लाह ताला अलग अलग निज़ाम से अल्लाह ताला बनाया। अंगुलियां के निशानात भी अलग। देखो मेरे अंगुलियां के निशानात जो हैं, ये पूरी दुनिया के इंसानों में से किसी एक से भी नहीं मिलती। अब से लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक, और अब से लेकर क़यामत तक
मेरे अंगुलियां के निशाना किसी से मैच नहीं होते, किसी से नहीं मिलते वो, और सूरत भी इतना अच्छा। अल्लाह ताला हर एक चीज़ अल्लाह ताला हमारे लिए बनाया है। देखो ये आसमान हमारे लिए, ये सूरज हमारे लिए, ये चांद हमारे लिए, ये तारे हमारे लिए, ये ज़मीना हमारे लिए, ये चलती हुई हवाई हमारे लिए, ये पेड़ पौधे, ये दरख्तां, ये झाड़ा, ये पूरे हमारे लिए। ना अल्लाह को आसमान से नफ़ा है, ना ज़मीन से नफ़ा है, ना चांद से, ना सूरज से नफ़ा है। अल्लाह ताला दिन हमारे लिए बनाया, कमाने के लिए, कमाने खाने के लिए दिन हमारे लिए बनाया अल्लाह ताला, और रात हमारे लिए बनाया अल्लाह ताला आराम करने के लिए। अगर अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, अगर मैं दिन को दिन ही रख दूँ तो कोई है कि दिन को रात की शक्ल में बदलाने वाला? अल्लाह कुरान में पूछते हैं ये बात। अगर मैं रात को रात ही रख दूँ, अगर मैं रात को रात ही से रख डालूँ, दिन नहीं आए, तो कोई है कि रात को दिन में बदलाने वाला? अल्लाह ताला दिन को हमारे लिए बनाया कि काम करने के लिए, कमाने खाने के लिए, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, कामा के लिए दिन हमारे लिए, और रात आको हमारे लिए क्या वास्ते? आराम करने के लिए, सोने के लिए, थकान दूर होने के लिए। हमारी ज़िंदगी में आधी ज़िंदगी सोने पर होगी। देखो आधी ज़िंदगी सोने बना डाला अल्लाह ताला हमारे लिए। आधी ज़िंदगी 60 साल जिंदे हैं हमें, तो उसमें 30 साल सोए ही, 30 साल हमारा कामा करे ही। 50 साल 25 साल सोई, 25 साल जाग लिखे। देखो 15 साल 20 साल 20 साल ही, 10 साल सोई, 10 साल क्या है? जाग लिखे। कई को दिन के 12 घंटे, रात के 12 घंटे। ऐसा में होता रहा ख़वातीन दीनी माँ बहन, ये अल्लाह ताला पूरे हमारे लिए बनाया सो, और हमारे लिए बना को हमना क्या बोल रहा है? मैं ये पूरे तुम्हारी गुलामी के लिए, तुम्हारे फायदे के लिए जाओ, और तुम्हें आपको मेरी इबादत के लिए बनाया। तुमने क्या वास्ते बनाया? पूरी ज़मीन आसमान को, पूरे चीज़ किसके लिए? तुम्हारे लिए, और तुम्हें मेरे लिए। पूरी दुनिया तुम्हारे लिए और तुम्हें आखिरत के लिए। दुनिया की ज़िंदगी किसी न किसी हाल में गुजर जाएगी, चाहे बिल्डिंग में रहने वाला हो, चाहे कुर्सी में रहो, चाहे क्या है जहाँ भी रह जाओ। फुटपाथ पर होने वाले की ज़िंदगी दुनिया गुजरती है, घर में रहने वाले की ज़िंदगी गुजरती है, कुर्सी में रहने वाले की ज़िंदगी गुजरती है। किसी न किसी हाल में दुनिया की ज़िंदगी गुजर जाती है। गुजरा है ये, गुजरगा है ये, गुजरने वाली है ज़िंदगी। किसी के 20 साल, तो समझ लो 20 साल हमारे गुजर गए, 20 साल हमें मौत के करीब हो गए। किसी के 30 साल, तो 30 साल हमारे घट गए, 30 साल हमें मौत के करीब हो गए, खबर को करीब हो गए। हर एक भी जाना सोचो, कौन बाकी रहता नहीं। सारे नबियों के नबी, सारे कायनात के नबी, अल्लाह के बाद किसी का दर्जा है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा, उन्होंने दुनिया से पर्दा फरमाया। हमें कब दिन बोलो, हमारे सोचा, हमारे ख्याला ऐसा कि हम ना मौत ही चाहती नहीं, सुस्ती हमें मौत की याद भी कर लेते नहीं। हदीस में है कम से कम रोज़ाना 25 मरतबा मौत को याद करना था। अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बादल मौत। ये मौत को याद करने की दुआ करते हैं। रोज़ाना कम से कम 25 मरतबा मौत को याद करना है। क्यों? हमेशा रहने की ज़िंदगी। हाँ, दुनिया की ज़िंदगी असली समझो न को। आज पूरी दुनिया में इंसान धोखे में पड़े हुए हैं कि दुनिया की ज़िंदगी असली ज़िंदगी समझ गए हैं, ये दुनिया की दौलत असली दौलत समझ गए हैं, दुनिया की खुशी असली खुशी समझ गए, दुनिया की बीमारी असली बीमारी समझ गई, दुनिया के बैंक बैलेंस, घर, बिल्डिंगा पूरे असली समझ गई। ये असल बोल को समझ गई। ये को से भी असल नहीं, ये टेम्पररी है, ये टेम्पररी। जिस तरह जहाज चलने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, उस तरह आखिरत बनाने के लिए ये दुनिया की ज़रूरत हमना। दुनिया हमारी ज़रूरत है, हमारा मकसद आखिरत है। दुनिया हमारी ज़रूरत, दुनिया हमारी ज़रूरत है, मकसद आपको आखिरत। क्यों? आखिरत आपको दायमी चीज़, यानी हमेशा रहने वाली चीज़। आखिरत की ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी, दुनिया की ज़िंदगी फ़ना होने वाली ज़िंदगी। अल्लाह खुद
कुरान पाक में इरशाद फरमाती है, ये दुनिया मैं बनाया हुआ हूँ, ये दुनिया क्या है, धोखे का घर है, मकड़ी का जाला है, चिक्कड़ का गड़ा है, इसके धोखे में मत पड़ो। तुम्हें दुनिया में कमाने खाने के लिए नहीं भेजा, दुनिया में आयश आराम ख्वाहिशात पूरे करने के लिए नहीं भेजा। दुनिया में ख्वाहिशात पूरे नहीं होते किसी के, तुम्हारी ख्वाहिशात क्या है, आखिरत में पूरे होंगे। तुम्हें दुनिया किस लिए दिया, आखिरत को बनाने के लिए, मुझे राजी करने के लिए, मेरे नबी के तरीके में चलने के लिए तुम्हें दुनिया दी उस समय। अल्लाह ताला दुनिया भेज क्या वास्ते, देखने के लिए, इम्तिहान के लिए, देखेंगे मेरे बंदे कौन इसमें अच्छी इबादत कर पाती, कौन इसमें मुझे डर को जिंदगी गुजारती, कौन इसमें मेरी मंजे मान को चलती, कौन मेरे नबी के तरीके में चलती, कौन नमाज़ा पढ़ती, कौन कुरान पढ़ती, कौन जिक्र करती, कौन पर्दे में रहती, कौन लड़ाया झगड़े से दूर रहती, कौन पाकीज़ा जिंदगी गुजार पाती। ये देखने के लिए अल्लाह ताला दुनिया भेज सुनना। अल्लाह ताला फरमा रही इम्तिहान के लिए तुम्हारा दुनिया भेज, उसमें इम्तिहान के लिए। यहाँ अच्छे अमल करोगे अच्छी जिंदगी मिलेगी, कैसी जिंदगी गुजारेंगे वैसी मौत आती है, कैसी मौत आती है वैसी जिंदगी वहाँ मिलती है। अच्छी जिंदगी गुजारे अच्छी मौत आती है, अच्छी मौत आई तो अच्छी जन्नत मिलती है। बुरी जिंदगी गुजारे बुरी जिंदगी खा भी देखे तो दुनिया के बारे में, हाँ दुनिया के बारे में, सल्ला के बारे में, तीवियाँ के बारे में, अल्लाह माफ़ करना, ये तीवियाँ आपको घर को बर्बाद कर रखता है। तीवियाँ सल्ला, अब सल्ला जवा में सल्ला, हालांकि ये डब्बा जो है टीवी शैतान का अड्डा, वो टीवी। अब सेल जो है ये ना बुरी है ना अच्छी है। सेल अच्छा इस्तेमाल करे तो ये हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ है। सेल बुरा इस्तेमाल करे तो हमारे लिए वबाल बन जाती है, हम ना जहन्नम ले चले जाती है। आज पूरे औरतें, पूरे मर्दाने, पूरे बच्चे बच्चियाँ सेल को गलत इस्तेमाल करते हैं, गेम खेलने में, सीरियल देखने में, क्या क्या दुनिया में क्या क्या गंदे हैं पूरे भर को ही इसमें पूरे देखने में हमारी ज़िंदगी पूरी बर्बाद होकर चल जाती है। सल्ला देख को, टीवियाँ देख को आज बर्बाद होगी ज़िंदगी। अल्लाह को भूल गए, जन्नत जहन्नम को भूल गए, हमें हिसाब किताब को भूल गए, पुलसरात करा सब भूल गए, हिसाब किताब देना उसे भूल गए। दिन भर क्या है सीरियल के पीछे पड़ जाती हैं। वो होते ही रात में क्या है सोते सोते भी सल्ला। एक ज़माना वो था, गली से गए तो किसी ना किसी घर गए, गली से गए तो क्या है कुरान पढ़ने की आवाज़ आते थे, गले में जाते रहे तो कुरान पढ़ने की आवाज़ आते थे, गले में जाते रहे तो पहले ज़माने में, पहले तो क्या 200-300 साल के पहले नहीं, एक तकरीबन क्या है 50-60 साल पहले। अब देखो पूरा खेड़ा फिरो, पूरा कलकिरी फिरो, पूरे बड़े बड़े गाँव फिरो, किसी कितने पूरे गले फिर डालो, किसी घर से कुरान पढ़ने की आवाज़ नहीं आती। कई को कुरान उठा कर रख डाली बरकत के लिए। घर में कुरान है तो बरकत कर दे, अल्लाह माफ़ करना। अल्लाह वाले फरमाते जिस घर में नमाज नहीं होती, जिस घर में अल्लाह का जिक्र नहीं होता, जिस घर में कुरान नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते, वो घर वीरान घर कहते, वीरान पाड़ू पड़िना इल्लू, खंडर कहते वो खंडर। जिस घर में कुरान नहीं पढ़ते, जिस घर में नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह का जिक्र नहीं करते, अल्लाह रसूल की हदीसा नहीं पढ़ते, अल्लाह रसूल की बातें नहीं होते, वो घर को वीरान घर कहते, वीरान पाड़ू पड़िना इल्लू। और जिसने नमाज नहीं पढ़ता, कौन है नमाज नहीं पढ़ते, कौन है तो अल्लाह का जिक्र नहीं करते, कौन है तो कुरान नहीं पढ़ते, कौन है तो अल्लाह के डर को जिंदगी नहीं गुजारते, तो उसका दिल खंडर कहते, खंडर वीरान पाड़ पड़िना इल्लू के नाम हमारा दिल। जी कौन है नमाज नहीं पढ़ता उन्होंने। अब घरा में नहीं पढ़े तो घर भी खंडर ही से, घर भी पाड़ पड़िना इल्लू से। इसके अंदर ये घरा के अंदर क्या है नूर आना, अल्लाह की रहमत उतरना, बरकत उतारना, तो क्या करना नमाजों की पाबंदी करना।
क्या भाई, एक दिन एक रात में 20 और 4 घंटे, 20 और 4 घंटे में 20 और 3 घंटे हमारे कामों के लिए, 1 घंटा अल्लाह की इबादत के लिए, 1 घंटा अल्लाह की इबादत के लिए नमाज़ा नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते, जिक्र नहीं करते, कुरान नहीं पढ़ते, बोलते हैं हजरत घर में दरिंद्र आ गया, हजरत घर में बलायाँ आ गई। कहाँ को आ गई बलायाँ? आ गई इसकी हमें घुसा नहीं सके, बलायाँ आई हमें घुसा नहीं से बलायाँ को, हमें घुसा नहीं से बलायाँ को। क्या बात से? नमाज़ा छोड़ डाले, बला आ गई अंदर, नमाज़ा छोड़ डाले, बेबरकती आ गई घर के अंदर, नमाज़ा छोड़ डाले, बर्बाद आ गई घर के अंदर, नमाज़ा छोड़ डाले, घर से इज्जत निकल गई, घर से चैन निकल गया, सुकून निकल गया, इत्मीनान निकल गया, रोज़ी के अंदर बरकत निकल गई, पूरे चीज़ों के अंदर से कामयाबी, ये पूरे खूबियाँ क्या है घर से निकल गई। चैन, सुकून, राहत, इज्जत, ये सब क्या है? अल्लाह की ये न्यामत, बड़े बड़े न्यामत है ये इंसान के लिए। आज नमाज छोड़ के पूरे घर के बाहर निकल गए। नमाज़ा पढ़ को देखो घर के अंदर बरकत कैसे रहती है। नमाज पढ़ने से हदीस में आता है गो से घर में नमाज पढ़ देंगे अल्लाह ताला घर के पर बरकत उतार देंगे। नमाज पढ़े कितने फ़ायदे हैं बोलो। नमाज पढ़े तो अल्लाह, एक हदीस में आता है 9 इनामा कहते हैं। नमाज पढ़े कितने इनामा? 9 इनामा लिख लो, याद रख लो, जो बहना नहीं है उनको भी बोलो, और आइंदा बार ये रूम वो रूम 2 रूम हम भर जाना, ऐसा बुलाल कहना तुम्हें, हमें बुलाल कहने इसको। एक नमाजी हो गए तो उनका सवाब उनको भी मिलता रहता है और हमारा सवाब हमना भी मिलता रहता है। समझ रही बात है? नमाज पढ़ने से कितने इनामा? 9 इनामा। सबसे पहले इनाम नमाज पढ़ने से अल्लाह महबूब रखते हैं, यानी खुश रखते अल्लाह ताला। नमाज पढ़े तो खुश व खुर्रम रखते अल्लाह ताला। नमाज पढ़े तो दोमा को अल्लाह ताला बीमारी से बचा ली थी, सेहत तंदुरुस्ती दी। नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दी, यानी क्या है? यानी बीमारियाँ से दूर रखती, बीमारियाँ हमारा करीब भी नहीं आते, बीमारियाँ हमारे करीब भी नहीं आती, दूर रहती। नमाज पढ़ने से पहला को अल्लाह खुश रखती, 2 माह को अल्लाह ताला बीमारियों से बचाती, 3 माह का अल्लाह ताला फरिश्तों के ज़रिए से हमारी हिफाजत कराती। फरिश्ते हमारी हिफाजत करती, हमारे बॉडीगार्ड से। फिसल को गिर गए, गाड़ी में गिर गए, यहाँ से गिर गए, हड्डी खिस गए, ऐसा होगा वैसे होगा, इतने होना पड़े वैसे होना पड़े। क्या वजह? नमाज को छोड़ डाले, फरिश्ते साथ नहीं। नमाज पढ़ो तो क्या होता है? फरिश्ते हिफाजत कर लेती है, बोल दी तो बदला करते हैं, बोलते रहते हैं अरे जर्रे में चुका नहीं तो अंगी उड़ गिर थी, नहीं तो फोन तोड़ करता, नहीं तो आदमी स्वाट तोड़ करता, जर्रे में चुका से नवे फरिश्ते जर्रे में बचा ली इस चीजें। बड़ा होना था सो हादिसा, बढ़िया एक्सीडेंट होना था सो अल्लाह ताला फरिश्तों जरिए से छोटे में बचा डाले। बड़ा होना था अल्लाह छोटा बना ले। 3वां इनाम क्या? फरिश्तों के जरिए से अल्लाह हमारी हिफाजत कराती। 4वां इनाम क्या? 4वां डायरेक्ट अल्लाह ताला हमारे घर में बरकत उतारती। 5वां इनाम अल्लाह चेहरे पर सुलह का नूर देती। नमाजियों के चेहरे के ऊपर देखो ये नूर आता है, ये नूर क़यामत के दिन काम आता है, जहन्नम से बचाता है नूर, जन्नत को लेके जाता है। हमारे नबी हमने देखो पहचान ली थी, नूर को देखो ये मेरी बंदी, ये मेरी उम्मती है, नमाज़ा पढ़ती थी, इन्हें वज़ू करती थी, नमाज़ा पढ़ती थी, सजदे करती थी, पर्दे के साथ ज़िंदगी गुजारती थी। उसके लिए इसके हाथ पैर चेहरा पूरा चमकता है। को हमारे नबी क्या कहते हैं? हमारे पैगम्बर हमारे नबी हमारा हाथ पकड़ लो कर ले जाकर जन्नत भेजा दी। नमाज़ पढ़े नहीं, वज़ू करे नहीं, पर्दे में ज़िंदगी गुजारे नहीं, ना नूर है ना क्या है बोलो। घर के अंदर अंधेरा है तो उसे लकड़ी लोग को मारने की जरूरत नहीं, अंधेरे जाता अंधारा जाता नहीं, खाली क्या करो एक स्विच डालो पूरा अंधारा भाग जाता है। वैसे हमारे घरों से बेबरकती, ये लड़ाइयाँ, परेशान, मुसीबतें, तकलीफ़ें जाने के लिए हाँ जाकर तावीज़ लाए, हाँ जाकर नारल फोड़ो, हाँ जाकर रोटी लाए, हाँ जाकर भला बतर ला, हाँ जाकर सिर्फ गुण डाले, क्या डालने की ज़रूरत नहीं। घर में खाली एक, जिस तरह
स्विच डालने से लाइट स्विच को हटाना भाग जाता है, उस तरह नमाज को कायम करो, पूरे घर से क्या है परेशानी मुसीबत तकलीफ़ां भाग जाती है। किसी के पास तारीफ़ के वास्ते जाना ज़रूरत नहीं है, फाला खिलाने जाने की ज़रूरत नहीं है, हाथ दिखाने जाने ज़रूरत नहीं है। ये सब क्या सभी आपको दरिंदरा की है, सभी फाल खिलाना, हाथ को दिखाना, सांगन दिखाना, ये सभी दरिंदरा की है सभी। अब वो कहे तेलेंगे बल्ला जाए क्या क्या लगा बेच से रहती, अब क्या लगा बेच से रहती, गुड़िया कहते नारला कहते क्या तेलेंगे गहरा वो लेकर लगा देते घर में। हमें क्या बोलने का, घर से गली से आदि से बर्बादी में रखा, घर गली से आदि से बर्बादी बेबरकत दरिंदरा ही रखा, घर में ला कर क्लेश का। इसलिए मोहतरम ख़वातीन दीनी माँ बहने, ये ज़िंदगी छोटी ज़िंदगी है, आने वाली ज़िंदगी वो करोड़ों के साल की ज़िंदगी, वो असली ज़िंदगी वो जी, ये नहीं दुनिया की ज़िंदगी में असली हजीदा असल कौन मरते ना हमारे से पहले असल रहती, तो असली ज़िंदगी ये नहीं है। असली ज़िंदगी कब्र से शुरू होती है हमारी असली ज़िंदगी, असली ज़िंदगी कब्र से शुरू होती है। सो देखो हमारा एक ज़माना वो था, हमारे बाप दादा दुनिया के मेहमान थे, चले गए नहीं, कौन तो आए आप आज तक नहीं आए, आते भी नहीं। दुनिया के मेहमान हमारे बाप दादा थे, अब हमें मेहमान ही। एक ज़माना ऐसा आता है हमारी औलाद हमारी नस्ल दुनिया के मेहमान बन, जब हमें कहाँ रहती खबर के गड़े में रहती, हदी नहीं खबर के गड़े में रहती। हाँ क्या साथ हमारे साथ आने वाले क्या चीज़ा, नेक अमाल, जिसने नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, अल्लाह का जिक्र करे, किसी को गरीबों को साथ दिए, किसी को सदका खैरात करे, किसी को भलाई की बात बोले, किसी को प्यार मोहब्बत से बात करे, किसी को हदिया दिए, किसी को क्या तो तोहफा दिए, किसी को तो गरीब क्या तो खिलाए पिलाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, मक्के से मदीना की हिजरत करे, मदीना जाते सबसे पहले खुतबे में सबसे पहले बयान में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, पहला बयान हमारे नबी क्या करे, भूखों को खाना खिलाओ, भूखों को खाना खिलाओ, कपड़े ले सालों को कपड़े बांटो, सलाम को खूब फैलाओ। ये चीज़ें बोले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बोले, खाना खिलाओ। उसके लिए क्या करना मोहतरम ख़वातीन दीनी माँ बहने, ये दुनिया की ज़िंदगी छोटी ज़िंदगी, ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, बोल नहीं सकते किसकी कितनी ज़िंदगी ख़त्म हुई कि और कितनी बाकी है कि अल्लाह बेहतर जानता। जो है जो गई वो गुजर गई। वो पुगनूर के इज्तिमा में एक अल्लाह वाले बोले, इंसान की पूरी ज़िंदगी 3 दिन की ज़िंदगी, 3 दिन की ज़िंदगी, इंसान की ज़िंदगी कितने दिन की, 3 दिन की ज़िंदगी है। ये एक दिन आपको अब जो हो गया हमारी ज़िंदगी उम्र हो गई है वो एक दिन का दिन, अब जो चलता है 2 माह दिन, ये अक्लमंद आदमी वो है अब नेकियां कमा लेना। अक्लमंद आदमी क्या करना, अक्लमंद है सोचनी क्या करना, अब नेकियां कमाना 2 माह दिन में। अब है ना दिन, ये दिन अच्छा है दिन, अब आने वाले दिन कैसे हैं अल्लाह बेहतर जानता है कि अच्छे दिन आतेंगे, बुरे दिन आतेंगे, बीमारियाँ को ला देंगे, परेशानी को ला देंगे, मुसीबतों को ला देंगे, कैसे कैसे हालात आतेंगे, कैसे दिन आतेंगे, वो दिना के बारे में सोचना हमें। अब जो दिन है ये अच्छी ज़िंदगी है, अब जो दिना चल रही है अच्छी दिना समझना। सेहत को क्या करना, सेहत को बेकार नहीं करना, सेहत को गनीमत समझ को इबादत में लगाना। कुरान पढ़ना, कुरान नहीं पढ़ना है तो सीखना, कुरान पढ़ना हमारे फ़र्ज़ होता है, कुरान सीखना हमारे फ़र्ज़, दीन का इल्म सीखना हमारे फ़र्ज़ ऐन है। तो क्या करना, हमारी असली ज़िंदगी कोसी वो खबर से शुरू होती है। वो असली ज़िंदगी क्या है बनाने के लिए अल्लाह ताला 60-70 साल की ज़िंदगी हमने दिया। अब देखो देखने के एतबार से दुनिया में अकेले आए, अकेले ऐसे में अकेले खबर में जाना, अकेले से खबर में जाना, सो कौन आदमी साथ है आज तक कौन है नहीं, कौन आते भी नहीं।
कितना मया मोहब्बत सरे से जोर मरद दे रहंदे कौन तो जोर मरद कौन एक दिन चल गए एक दिन 2 दिन देर होती बाद में भूल जाती। कौन साथ में मेरी जोर चल गई ना मैं भी चल जाता मेरी जोर के साथ में जी सकता हूँ नहीं सकता। कौन जाके सोगे देखी तुम्हें कौन तो जाके बैठे रहते नटा करे थी नटा एक्टिंग करे थी जाके बैठे इसका होता दूसरा क्या हकीकत क्या रहता नहीं। कौन किसके साथ आते नहीं हमारे साथ आने वाले आमाल हैं नेक आमाल। अल्लाह ताला कुरान पाक में जगह है क्या है कसम खा को बोली ज़माने की कसम पूरी दुनिया के इंसान नुकसान में है खसारे में है घाटे में है धोखे में पड़े हुए ही बोले अल्लाह। पूरी दुनिया के इंसान अल्लाह कसम खा को बोल रही सो पूरी दुनिया के इंसान धोखे में पड़ेंगे थे नुकसान में पड़ी। फिर आगे फरमाया वो लोग कामयाब हैं कौन कामयाबी जो लोग ईमान लाए यानी अल्लाह पर भरोसा करे एक अल्लाह है करके भरोसा करे और क्या करे अमल सालिहा नेक अमाल करे ईमान लाए और अच्छे अमल करे। ईमान लाए से कामयाब अच्छे अमल करने वाले कामयाब फायदे में ही नफ़े में ही और हक पर जमे रहे इन्हें भी कामयाब और सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारी इन्हें भी कामयाब। समझ रही बात इनको अलावा बाकी के पूरे नुकसान में ही सुधे। मोहतरम ख़वातीन दीनी माँ बहने अब देखो दुनिया में अकेले आए हम याद रख लो गिन लो कहते हैं क्या करो है बोले थे बड़े बड़े ख़ानदान हैं मेरे शोहर है बच्चा है सास ससुरे हैं माँ बाप हैं भाई हैं बहन हैं बहुत बड़ा ख़ानदान। हजरत हमारा को बोले थी कहाँ हमारा ख़ानदान कल भी बयान है बेड़ी गली के सामने 6 मैसेज पाता कहता भी फिर काम भी जाओ सीधा हाथ मुँह करने जाता उसको खाने के लिए पूरी दुनिया काम भी जाओ हमारे लिए सहारा कोसा अल्लाह का सहारा अल्लाह के सहारे के अलावा दूसरा सहारा हमारे पास नहीं है। किससे भी भरोसा करो धोखा ही धोखा। दुनिया में दुनिया से मोहब्बत करो दुनिया से भरोसा करो दुनिया क्या ही धोखा में डालती है। एक अल्लाह वाले बोलते हैं अरे बेवकूफ़ ख्वाब की लज्जतों से धोखे में ना पड़ उम्र ख़त्म होती जा रही है ये नेमतें ख़त्म हो जाएंगे। एक अल्लाह वाले हर रशीद रहमतुल्लाह थे उनके बेटे उनके दोस्त को नसीहत कर दी मेरे दोस्त दुनिया की नेमतों से धोखे में ना पड़ उम्र ख़त्म होती जा रही है ये नेमतें भी ख़त्म हो जाएंगे। जब तू किसी जनाजे के साथ कब्रिस्तान को जाता है तो सोचा कर कि तेरा भी एक ना एक दिन जनाजा उठाया जाएगा तेरा भी एक ना एक दिन जनाजा लाया जाएगा। सोचना हमें क्या अच्छी बात है मेरे दोस्त दुनिया की नेमतों से धोखे में ना पड़। ये घर को देखो ये माल को देखो ये कपड़े को देखो ये जेवरात को ये माल को देखो धोखे में पड़ो न को। आज हमारे पास है सामान दूसरा के पास है वो इसके धोखे में पड़ो न को। इसके धोखे में पड़ो कितने के करोड़ों के इंसान आज दुनिया को बर्बाद कर लोगे ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे जहन्नम के हवाले होगी। हमें धोखे में पड़ना नहीं हमें माल को देखो कपड़े को देखो जेवरात को देखो घरों को देखो नहीं जो खा लिया पी लिया वो हमारा जो आगे भेज दिया वो हमारा जो रह गया वो हमारा नहीं है। जो खा ले पी ले वो हमारा माल जो अल्लाह के लिए आगे सदका खैरात कर को अल्लाह के रस्ते को जो नेकियां करे आगे भेज डाले वो हमारा माल जो यहाँ रह गया वो हमारा नहीं है जो रह गया वो हमारा नहीं वो। समझ रही बात है तो उसके लिए क्या करना दुनिया में अकेले ही अकेले खबर में जाना है अकेले से खबर में सवाल किया जाएगा। 3 सवाल हम पूछती 60-70 साल की ज़िंदगी का निचोड़ वहाँ उतरता है हमारा। गन्ना रखे तो कैसा रस निकलता है गन्ना रखे तो कैसा जूस निकलता है वैसा 60-70 साल की ज़िंदगी का रस जूस मगज़ खबर के 3 सवाल में हो जाते हमारा। खबर के 3 सवाल का जवाब देना फरिश्ते पूछे मन रब का तेरा रब कौन है अल्लाह को डर के ज़िंदगी गुजारे है तो
है अल्लाह को डर कर ज़िंदगी गुजारी है तो है अल्लाह को डर कर ज़िंदगी गुजारी, क्या बोलती हैं? मन रब का, मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है अगर बोल सकती है हमें। यहाँ है अल्लाह को डरे नहीं, अल्लाह माफ़ करना, कैसे समझा रहा तुम ना, है अल्लाह को डरे नहीं। हमारी ज़िंदगी टीवी के पीछे ख़त्म हो जाती है, सेल्ला के पीछे ख़त्म हो जाती है, क्या समझाना क्या बोलना। देखिए सुने से तो खुद सुनती, फिर आड़िंदे आटा पाड़िंदे पटा, आप खुद ही के राजा कान से बजाय बाजा करते, फिर कौन देखी जाओ जी हजरत, तुम्हें देखी जाके जन्नत जहन्नम, हम ना कौन तो मुझे देश बोलना समय, जन्नत है अल्लाह है जी, क्या दलील क्या साक्षम अल्लाह है कर को तो बोलना, साक्षम हंदे हना जाने अल्लाह है, बगैर दलील के हमें मानते हैं, भरोसा करते हैं अल्लाह है तो है, आखिरत है तो है, जन्नत है तो है, जहन्नम है तो है, नहीं है कर बोलना नहीं, है कि नहीं की कदो हमें हमारे दिल से ईमान निकल जाता। इसलिए मोहतरम ख़वातीन दीनी माँ बहने, खबर के अंदर 3 सवाल होंगे, मन रब का, तेरा रब कौन है, फिर दूसरा सवाल तेरा दीन क्या है, दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे हैं तो हमें बोल सकते हैं मेरा दीन इस्लाम है कर को। मन नबी का, तेरा नबी कौन है, पूछिए फरिश्ते, नबी के तरीक़ों के साथ हमें ज़िंदगी गुजारे हैं तो हमें बोल सकते हैं हमारे नबी आखिरी नबी हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी कर बोल सकती। कौन है जो सवाल के जवाब सही दे डालता है, उसके लिए उसके खबर में जन्नत के 70 वसात दरवाजे खोल डालती और अल्लाह फरमाती पहली रात की दुल्हन की तरह सो जा, अब क़यामत के दिन ही तू उठेगा और तेरे खबर में जन्नत की खुशबू, जन्नत की ठंडी हवा, जन्नत के मेवे, ये सब चीज़ें नज़र आते रहती हैं, जन्नत के फरिश्ते आगे मिलते मिलते जाते रहते हैं, जन्नत के तेरे नेमता पूरे तेरे खबर में दिखते रहती हैं। हर रोज़ आपको फरिश्ते उठा के दिखाती कहते ऐ अल्लाह के बंदे, तू अल्लाह को डर को ज़िंदगी गुजारा, नमाज़ों की पाबंदी करा, कुरान पढ़ा, तो अल्लाह का जिक्र करा, डर को ज़िंदगी गुजारी, तू देख तेरा ठिकाना है जन्नत है, क़यामत के दिन हिसाब किताब के बाद तेरा ठिकाना ये है कर को हर जन्नती को रोज़ाना जन्नत दिखाती कहते तेरा ठिकाना ये है कर को। हमारे नबी फरमा दी अगर खुशी से मौत होती तो जन्नती की मौत आ जाती थी खुशी से, अल्लाह इतना बड़ा इनाम दिया नहीं क्या बन को। और जहन्नमी को हर रोज़ रखागा अल्लाह, हर रोज़ फरिश्ता बोलती है अल्लाह के दुश्मन उठ, तो अल्लाह को डरानी, तेरे राजी इसका ज़िंदगी गुजारा, तू ख्वाहिशात के पीछे भागया, पत्ते खेला, शराब पिया, शराब पी, शराब बेचा और जुआ खेले, बेपर्दा ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह का नाम ले ली, तू नमाज नहीं पढ़ी, तू कुरान नहीं पढ़ी, आज ये देख क़यामत के दिन हिसाब किताब के बाद तेरा ठिकाना ये है, देख कर को जहन्नम के दरवाजे जहन्नम दिखा देंगे, जहन्नम के 70 वसात दरवाजे उसके घर में खोल डालते हैं, वहाँ से गरम गरम हवाएं, वहाँ से क्या है बदबू, वहाँ से पूरे हर किस्म के मुसीबत और परेशाना खबर से शुरू है। ख़वातीन तो बोलने का मकसद क्या है, बोलने का मकसद है 2 लाख नबियाँ दुनिया में है, इस पूरे 1,24,000 नबियाँ एक रिवायत में, 1,80,000 एक रिवायत में, जितने भी नबियाँ हैं सारे नबी आने का मकसद क्या था, क्या बात से ऐसो घराम बनने, हम आना ध्यान में ऐसा करने, सड़कें बनाने, बिल्डिंगा बनने, क्या बात से नबियाँ 1,80,000 नबियाँ, क्या बात से ऐसो सारे नबियों की दावत का निचोड़ क्या है, बोलो सारे नबियों की बात एक ही बात, क्या बात वो, ऐ लोगों अल्लाह को राज़ी कर लो, अल्लाह को राज़ी किए बगैर ना दुनिया बनेगी ना आखिरत बनेगी, अल्लाह को राज़ी कर लो, अल्लाह राज़ी है तो दुनिया भी तुम्हारी और आखिरत भी तुम्हारी, अगर अल्लाह नाराज़ है तो दुनिया भी तुम्हारे लिए परेशानी और आखिरत भी तुम्हारे लिए परेशानी, मुसीबत ही मुसीबत। तो सारे नबी आने का मकसद क्या, दुनिया की मोहब्बत दिल से निकालो, दुनिया से क्या भी नहीं होता, ये दुनिया क्या है खेल तमाशा है,
ये दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशा है। असली ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी, अल्लाह को राज़ी कर लो। यहाँ हमारे ख्वाहिशात पूरे नहीं होते, अल्लाह को राज़ी करने को जाएंगे तो हमारे ख्वाहिशात आखिरत में पूरे होंगे। तो क्या कर दिया, खबर में 3 सवाल कर दिए मोहतरम ख़वातीन दीनी माँ बहनें। और क्या है, खबर में हमेशा रहना, फैला दुनिया में अकेले आए, खबर में अकेले गया ना, और खबर में अकेले से 3 सवाल किया जाएगा और अकेले 3 सवाल का जवाब देना पड़ेगा। और अकेले ही क्या है, क़यामत तक रहना पड़ेगा, अकेले क़यामत तक। दोस्तों से मिल नहीं सकते, किसी को अपने पास बुला नहीं सकते, किसी को अपने दिल का टुकड़ा सुना नहीं सकते। दुनिया में क्या तो परेशानी है, मुसीबत है, क्या तो तकलीफ है, तो 1 से 10 दुनिया को बोल को तो हमारे दिल दोस्त आप बोल को दिल को हल्का कर लेती है। खबर में परेशानी है, मुसीबत है, तकलीफ है, हालात आए, तो किसे सुना सकती है, हमें किसे सुना नहीं सकते। खबर अकेला, अंधेरा खड़ा है, रात दिन दुनिया में जिंदे हैं इस वाले को, रात भी आती दिन भी आती है, उनके लिए ना रात आती है ना दिन आती है, हमेशा अंधेरा ही अंधेरा है इनका। कितने नाजुक बदन मर्द और कितने नाजुक बदन औरतें आज खबरों में बोसीदा पड़े हुए हैं, नंगे बरहाना पड़े हुए हैं, कोई इनका हाल पूछने वाला नहीं, कोई इनके ऊपर क्या है सलाम दरूद पढ़ के पहुंचाने वाले नहीं, खबर गंजा को हिम्मत देने वाले नहीं। क्या हाल गुजर रही होगी, क्या हाल गुजर रही है। गर्दन जुदा हुई पड़ी हुई है, हाथ पैर जुदा हुए पड़े हुए हैं, बदन के सारे आज़ा जुदा जुदा पड़े हुए हैं, सारे बदन में कीड़े चल रहे हैं, और क्या है मुंह में पानी भी वगैरह भरा हुआ है, और आंखें निकल कर मुंह पर गिर गए हैं। ये खबर की ज़िंदगी है, किसकी, जो अल्लाह को भूल के ज़िंदगी गुजारने वाले के लिए, जो अल्लाह को भूल के ज़िंदगी गुजारने वाले के लिए ये ज़िंदगी है, हमेशा रात ही रात है। अब उनके लिए क्या है, उनकी ज़िंदगी का सूर्य ढल गया अब नहीं आता, उनकी ज़िंदगी का सूर्य ढल गया अब नहीं आता, अब अंधेरे में पड़े हुए हैं। एक अल्लाह वाले फरमाती है, एक बच्चा बोलता है, एक अल्लाह वाला बोलता है बेलोल वो मंदिर मेरे सामने है, मैं खबर के गड्ढे में होऊंगा, मेरे पर मट्टी का ढेर होगा, मेरा सारा का सारा हुस्न जा रहा होगा, नरम नरम बिस्तरों से, अच्छे अच्छे कपड़ों से, अच्छे अच्छे क्या है फल फ्रूट से, क्या है लिबास से मैंने अपने बदन को आरास्ता किया, सिंगारी किया, डेकोरेशन कराया, पाला। आज खबर में सड़ने और गलने का अलावा दूसरा चारा कार नहीं है। मेरे क्या है सारी हुस्न जा रही होगी, मेरा बदन पूरा सड़ रहा होगा, गल रहा होगा, हत्ता के ना मेरे हड्डियों में गोश्त रहेगा, ना गोश्त में क्या है ना खाल रहेगा, ना मेरे हड्डियों में गोश्त रहेगा, ना गोश्त पर खाल रहेगा। वो मंदिर मेरे सामने है। कल कोई बच्चा एक बड़े अल्लाह वाला को बोलता, वो जमाने के बच्चे भी अल्लाह वाले, बड़े आदमी भी अल्लाह वाले, ये बच्चे के अल्लाह, ये जमाने के बच्चे कैसे ही देखो तुम्हें, और बड़े आदमी कैसे ही देखो तुम्हें। एक आदमी अच्छा बड़ा तो देख नहीं सकते, बर्बाद होगा तो साथ नहीं दे सकते, भरोसा करो 100 रुपये हाथ में नहीं दे सकते। क्यों? अल्लाह को भूल गए, दुनिया की ख्वाहिशात पीछे पड़े हुए हैं। मर्दाने पूरे दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, और तो पूरे टिबिया के पीछे भाग रहे हैं। गुस्सा कर लेने को हकीकत है, सो बोलता हूँ सुमई कहाँ से पीछे गालियाँ दे लेंगे। आया धर मेरे एक बट्टा आके आ गए, बल्लाल बगदाद चलगा गालियाँ दिया चलगा हम नागर को, बोलो न को। हदीस में है, हमारे नबी फरमाए हक बात है बोलो, चाहे लोगों को कड़वी क्यों ना लगे। क्यों? कड़वी गोली अंदर गए तो बखर बाहर जाती सो, कड़वी गोली इंग्लैंड इसका जाओ बखर तो जाती नहीं। समझ आ रही बात है? मर्दानी पूरे डिबिया कमाना नहीं करना ही, कमाने के साथ साथ क्या करना, अल्लाह हमना पैदा करे ना, हमें बंदे ना, मुसलमान ना, हमें नाम के मुसलमान ने, काम के मुसलमान, तो अल्लाह के बंदे बन को जिंदगी गुजारना।
मर्दाने पीछे कमाने में पड़े हुए हैं, औरतें फिरे क्या है सीरियलों के पीछे पड़ी, नौजवान लड़के गलत आदतों के पीछे पड़े हुए हैं, और नौजवान लड़कियां कहीं तुम ना कुछ मालूम है, बोलता नहीं मैं क्या हाल हमारा। एक ज़माना वो था, हमारे रहन सहन को देखो, हमारे चलाव को देखो, हमारी ज़िंदगी को देखो, गैरा मुसलमान हो जाते थे। आज हमारे भाई के बच्चे गैरों के साथ भागते हैं। क्या वजह? हमें हमारे भाई के बच्चे को समझाए नहीं, अल्लाह क्या रसूल क्या बोले नहीं, ना अल्लाह के बारे में बोले, ना रसूल के बारे में बोले, ना दीन के बारे में बोले, ना जन्नत के बारे में बोले, ना जहन्नम के बारे में बोले, कहीं को नहीं बोले। सो हम ना मालूम है हमें उनको बोलने हैं, कभी सीखने की कोशिश करें हमें नहीं। कुरान पढ़ने नहीं आता, हमारे सामने घर आया आपा कुरान पढ़ने आता है, आपा मैं भी कुरान पढ़ने जरा सिखाओ आपा। दुनिया का माँ सीखने कहाँ है तो जाती, दुनिया के 4 रुपए कमाने कहाँ है तो जाती, कुरान सीखने नहीं, कुरान सीखने शर्म। टेलरिंग को जाओ, खेता काटने जाओ, मड़ाम पेरने जाओ, बैला भैंसा बकरा चराने जाओ, उसमें शर्म नहीं। कुरान पढ़ने सीखने शर्म। इतनी उम्र की कैसा वो सीखने का, फिर इतनी उम्र में कोविड को जाती ना कहीं को, इतनी उम्र में सऊदी को जाती ना कहीं को। 4 डग दाल को कुरान सीख सकते नहीं, मुल्कान छोड़ कर मुल्कान चले जाते दुनिया के लिए। कुरान सीख लो, नमाज पढ़ने का सीख लो, अल्लाह के रास्ते में 3 दिन निकले तो भी अपने साथ क्या है, हमारे साथ हमारे भाई के साथ भी गए जा, हमारे मर्द भी है, हमारे मर्द के साथ हम गए जा, शो क्या है भाई के साथ भी गए जा, बाप के साथ भी गए जा, बेटे के साथ भी गए जा। ये 4 जन्म कौन हमारे साथ रहे भी हमें अल्लाह के रास्ते में 3 दिन क्या 1 रुपया खर्चा नहीं हम ना। औरतों की जमात में गए तो पैसे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, कहाँ का औरतों की जमात में आती है, हम ना हले ने इसका हदे ने इसका खाना पानी पूरा हमारे पास आता है। जमात में जा क्या करते सो, कुरान पढ़ने सिखाती है, नमाज पढ़ने सिखाती है, वज़ू करने सिखाती है, अल्लाह के बारे में समझाती, पूरा समझा दिया हम ना। 3 दिन अल्लाह के रास्ते में गए, बस किसके साथ गए? तो शोहर के साथ, नहीं तो शोहर नहीं कहाँ तो गए तो बाप के साथ, और बाप भी नहीं तो भाई के साथ, और भाई भी नहीं कहाँ तो गई तो बेटे के साथ, और नवाज आए नवाज के साथ भी गए जा। ये 5 जना में कौन मर्दाने रहते, इनके साथ 3 दिन अल्लाह के रास्ते में आराम से गए जा। 3 दिन गए तो ज़रा अल्लाह रसूल के बारे में मालूमात होता है, नमाज के बारे में मालूमात होता है, दुनिया के काम सीखने पूरी ज़िंदगी लगा दे लेना, दुनिया के बारे में पूरी ज़िंदगी लगी ना, कितने 3 दिन ना, कितने 40 दिन ना, कितने 4 महीने दुनिया के पीछे लगा दे लेना। अब अल्लाह को राज़ी करने के लिए एक मरतबा 3 दिन, एक मरतबा 3 दिन, 3 दिन जाकर बाद में 10 दिन गए जा। औरतों जमात में एक पैसा भी खर्चा होता नहीं, याद रख लो तुम्हें, खाली जाने आने के चार्जेस होते समझना, मर्दबा नहीं जाने आने के चार्ज, वो पकाना खाना पूरा 40 दिन का 4-5 हज़ार होता है इनको, 3 दिन को 500 होता है मर्दाना का। औरतों को पता नहीं, औरतों के लिए क्या है, खाली जाने आने का खर्चा छो। इसलिए मोहतरम ख़वातीन दीनी माँ बहने, ये खबर से हमारी ज़िंदगी शुरू होती है, क़यामत तक खबर में रहना है, और खबर से क़यामत के दिन अकेले निकलना है। अकेले कौन मुझे मदद कर नहीं होता, कौन साथ नहीं देते, भाई हम ना देख को भागता है, शोहर हम ना देख को भागता है, बाप अपने देख को हम ना देख को भागता है, बेटा हम ना देख को भागता है, कहीं को कान है क्या पूछेंगी ना कर को, कान है क्या पूछेंगी ना कर को, हम ना देख को भागते रहते पूरे भी उनके पीछे पड़िया को, हमें हमारा आखिरत को बर्बाद कर लेना नहीं। बेवकूफ़ वो है जो दुनिया में रह को आखिरत को बर्बाद कर ले, आखिरत को बर्बाद कर, दुनिया के लिए आखिरत को बर्बाद करना नहीं। तो क्या करना, हमारे बच्चा को दीन के बारे में समझाना। हमें बच्चों को क्या करना, बच्चे 7 साल के हैं तो नमाज की आदत डालना, 10 साल हुआ नमाज को नहीं गया तो मार कर नमाज पढ़ो, को हदीस में है, हमारे नबी बोली। तो बच्चा क्या करना, नमाज की आदत डालना, सच बोलने की आदत डालना,
बड़ों की इज्जत करने की आदत डालना, एक दूसरे को साथ देने की आदत डालना बच्चों को। इसलिए मोहतरम ख़वातीन दीनी माँ बहनें, इसलिए मोहतरम ख़वातीन दीनी माँ बहनें, बोलने का मकसद ये है कि आखिरी ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है, इसे बना लो। दुनिया से चले गए, जब तक सांस है उस वक्त तक चांस है, जब सांस हाथ से निकल गई तो चांस भी हाथ से निकल जाती है। खबर में गए, आज तक कौन वापस नहीं आए। जाग देखो खबरा में घास उड़िया को, अल्लाह रहम करना, कौन उनका हाल पूछने वाला, कौन उनको जागो साथ रहने वाला है। खबर के गड़े में दाल दाल को मट्ठी पर ढकल दाल का गए। हमारे अंक्यांश ने कितने जनाजे गए, उनको देख को भी हमें समझे ना, उनको देख को भी हमें सुधरे ना, उनको देख को हम ना याद आए ना। अरे आज जाते हैं सब भाई जाना ना, कैसा रहेगा। जाने के लिए क्या तो बने क्या। अब इस हाल में बोलने का मकसद यह है, इस हाल में दुनिया से गए तो कोसी हमारे पास कोसी वो नेकी है जो अल्लाह को दिखाएगा, अल्लाह ये नेकी के बदले नेकी ले ले मुझे जन्नत दे, ये अमल ले ले तो मुझे जन्नत देकर दिखाने के अमल क्या तो हमारे पास ही क्या, कोसी तो नेकी है क्या। दुनिया का बोलते बोलते, दुनिया का सुनते सुनते, दुनिया का बकते बकते दुनिया दिल में भर गई है। अब दीन की बात असर नहीं करते, सुने सब तो खुद वाह 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 ऐसा बोलते हैं। तो घर से निकले फिर दुनिया पकड़ लेती है, फिर सीरियल, फिर सेलना। छोटे छोटे बच्चे दूध पीते, बच्चों को सेलना दे, अब सब तो बर्बाद हो जा रहे, राष्ट्र हो जा रहे, तेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ले रहे। बचपन से डांस करने सिखाने का, सेलना देखने सिखाने का, गालियाँ देने सिखाने का, बच्चों के ऊपर लानत भेजने का, बददुए देने का, झूठ बोलने का, चाड़ा बोलने का। हदीस में आता है जन्नत को, ये जबान जहन्नम को ले जा सकती है, जन्नत को भी ले जा सकती है। हमारे नबी बोले तो साहिब से या रसूल अल्लाह जबान के जरिए से जहन्नम जाती। तो हमारे नबी बोले ऐ मेरे साहबी, मुझे बहुत बड़ा होशियार समझा, लेकिन तू इतना कम अकल है क्या। बेशक ये ज़बान गए जहन्नम को ले जाती हम ना। क्या वजह, गलत इस्तेमाल करे, झूठ बोलना, खसमा खाना, चाड़ियाँ लगाना, बहुत से ही इधर का उधर लगा को लड़ा लगा देखते रहते। गीबत करना कितना हराम गीबत है। गीबत का तो क्या, 3 जने बैठी, एक आपा उठकर चल गई, 2 आपा बैठ लगे, उसके बारे में बात करी, इन्हें ऐसी इन्हें वैसी, इन्हें ऐसा करी, इन्हें वैसा करी, इन्हें ऐसे कपड़े पहन दिए, उन्हें ऐसे कपड़े पहन दिए, इन्हें ऐसी ज़िंदगी गुजारी, उन्हें वैसी ज़िंदगी गुजारी। पीठ के पीछे बोल लेना, इसे गीबत कहती। ये गीबत जिस तरह आग लकड़ियों को खा जाती है, उस तरह नेकियां को क्या है, गीबत खा जाती है। तो हमारी ज़बान को क्या करना, झूठ से पाक रखना, गीबत से पाक रखना, चाड़ी से पाक रखना, चुगली से पाक रखना, गालियाँ से पाक रखना, 2 रंग के बातें नहीं करना। उन्हें जिसे उनकी तारीफ करने का इनको गालियाँ देने का, इन्हें जिसे इनकी तारीफ करने का उनको गालियाँ देने का। क्या ढंगा, क्या रहम का, अल्लाह रहम करना। आज मेरे सामने मेरी तारीफ कर उसे गालियाँ आता है तो सोचना, इन्हें मेरी तारीफ करके उसे गालियाँ देगी तो उसके सामने मेरी गालियाँ दी कहेगी ने, वैसे दोषित करना न सब। अल्लाह कुरान में क्या बोली, मेरे बंदे ऐसे भी हैं तो गीबत के सामने नहीं खड़ते हैं, नो बेकार बात नहीं करते। अल्लाह कुरान में बोलते हैं मेरे बंदे बेकार बात नहीं करते। तो हमने ज़बान क्या करना, झूठ से पाक रखना, चाड़ी से पाक रखना, गालियाँ से पाक रखना। बच्चों को छोटे छोटे बातों पर गालियाँ देना नहीं, ज़्यादा मानना नहीं, ज़्यादा गालियाँ देना नहीं। बच्चों को बद्दुआ डालती, तू मर जा, तू झड़ जा, तेरे मुंह उसको रखो, इतने चल जाती तुम ना इन मौत। अगर दुआ कबूलेगी तो बच्चे मर के जी सकती तुम्हें। बच्चा के ऊपर जान रख ली, जीते रहते बहुत से आदमियाँ। बच्चा क्या तो हुआ तो गुस्सा कंट्रोल कर लो जरा वक्त के लिए।
हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट रहना, बात में मिठास रहना, निगाहों के अंदर नरमी रहना, नरम मिजाज रहना, गर्म मिजाज नहीं रहना, घूर को देखना, घूर या घूर को देखने का, मुँह फुगा लग रख लेने का, मुँह जला लेने का, कहीं को ऐसे काम है क्या जरूरत, क्या कर सकते बोलो हमें। दुनिया को हमारे दुश्मनों के लिए छोड़ डालो, हमारे दुश्मनों को तो ही अल्लाह खबला लो, अल्लाह देख लेता है, अल्लाह बदला ले लेता है, और हमें अल्लाह के लिए सब्र कर लेना। तो कब्र से अकेले निकलना है, अल्लाह सामने अकेले आकर खड़े होना है, अल्लाह ताला अकेले अकेले से सवाल किया जाएगा। अल्लाह पूछी मेरे बंदी से 60-70 साल की जिंदगी दिया, कहाँ लगाई वो जिंदगी, मुझे राजी करने लगाई या दुनिया पीछे लगा ली। क्या बोल सकती बोला अल्लाह, क्या जवाब दे सकती है हमें, क्या जवाब दे सकती। पूरी जिंदगी टीवी के पीछे चल जाती है ना, पूरी जिंदगी सेल्ला के पीछे लग जाती है ना, पूरी जिंदगी बेकार भी आदम खड़ी जाती है ना, नमाज अज़ान सुनते रहती, नमाज नहीं पढ़ते ना। दिल पर हाथ रख लो बोलो, तुम्हें दिल के पर हाथ रख को बोलो, तुम्हें अज़ान होते ही हमें मुसल्ले पर जाते हैं क्या नमाज पढ़ने, रोजाना कुरान उठाते हैं क्या हमें पढ़ने के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में। दुनिया के मोहब्बत के लिए टाइम को खाना नहीं खाते, टाइम को पानी नहीं पीते, टाइम को सोते नहीं। अज़ान होती है हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह का माना क्या, अल्लाह क्या बोलते हैं ना, अज़ान के जरिए से अल्लाह हमें क्या समझाना चाहते हैं। ये अज़ान को दावत है, ये अज़ान दावत, अल्लाह दावत दे रही सो। हय्या अलस सलाह का तो क्या, आओ नमाज की तरफ। हय्या अलस सलाह का माना आओ नमाज की तरफ कर दो। हय्या अलल फलाह का तो उसका माना क्या, हय्या अलस सलाह 2 मरतबा बोलती, हय्या अलल फलाह 2 मरतबा बोलती। हय्या अलस सलाह का तो नमाज की तरफ आओ कर दो, हय्या अलल फलाह का तो आओ कामयाबी की तरफ कर दो। अल्लाह ताला कामयाबी नमाज में रखा है, दीन में रखा है। दीन को तो क्या, अल्लाह की हुक्मा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके, इसके अंदर अल्लाह कामयाबी रखे, इसके अंदर अल्लाह बरकत को रखे। अपने ज़िंदगी में अल्लाह के दीन को लाने की मेहनत में लगे रहना, दीन को सीखना, हमें अल्लाह सामने अकेले जाकर खड़े होना। हमें अल्लाह ताला अकेले अकेले से सवाल किया जाएगा, बोल मेरे बंदी कि ज़िंदगी दिया, जवानी दिया, ज़िंदगी 60-70 साल ज़िंदगी दिया, कहाँ लगाया, क्या करी 60 साल ज़िंदगी में। जवानी दिया था, वो जवानी में क्या करी तू, माल कहाँ से आया, कहाँ खर्चा करे, जो मेरे बाले में मालूम था उसके ऊपर क्या अमल करे, तुम्हें क्या चले उसके ऊपर तुम्हें। अल्लाह पूछती, मेरे मोहतरम ख़वातीन, मेरे माँ बहनें, अल्लाह पूछती कौन साथ आते नहीं जवाब देने, कौन रिकमेंडेशन चलते नहीं। हाँ, दुनिया में रिकमेंडेशन चलती धोखे के, आखिरत में रिकमेंडेशन करने वाले कौन भी नहीं हमारे। हमारे नबी खुद फरमाती उनकी बेटी से, फातिमा तू ये ख्याल में मत रहना कि मेरे बाप आको क्या है, नबी है, मैं मेरे बाप नबी होने से मैं जन्नत को चिल्ला दूंगा, धोखे में मत पड़ना तू। हमारे नबी उनकी बेटी फातिमा को बोलते हैं, सो फातिमा कौन, जन्नत की औरतों के सरदारनी, उनको बोलते हैं हमारे नबी, फातिमा तू ये ख्याल में मत रहना कि मेरे बाप को नबी है, सिफारिश करके जन्नत भेज देगा, उनको मत समझो, तेरे नहीं क्या थी काम आती तेरा खबर में। समझ मेरी बात है। उसके लिए क्या करना, अल्लाह से क्या है हिसाब देना है, और फुरसत पर अकेले चलना है। हाँ, अच्छे है माँ, अच्छे हम अच्छे बात बुरे बात भी तोड़ दी, अच्छे नहीं क्या बुरे में नहीं क्या भी तोड़ दिया अल्लाह ताला। उसके लिए क्या करना, नमाज़ों की पाबंदी करना, पर्दे के साथ ज़िंदगी गुजारना, सिर्फ कब भी फल्लो रहना, सिर्फ फल्लो रहे तो किसके घर में है तो फल्लो दाल कर दी, उसके घर में आपको अल्लाह के रहमत के बरकत के फरिश्ते आते जाते रहेंगे। जिस घर में फरिश्ते ने क्या है सिर्फ फल्लो नहीं रहता तो क्या होता है, वो घर में फरिश्ते आते नहीं थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम बात करते थे, अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे तो फ़ौरन क्या है आप सल्लल्लाहु फ़ौरन क्या है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम बाहर चल गए,
तो देखे तो क्या हज़रत आयशा रज़ी के सिर्फ पल्ला को ज़रा खींच गए बाल्टी से, उन्होंने फ़ौरन बाहर चल गए। तो इन्होंने संभाले भी रहा है, जिब्रील क्या तुम्हें चल गया रहा तो क्या करना, तुम्हारी बीवी के सिर पर से पल्लो हट गया, जहाँ पल्लो नहीं रहता वहाँ नहीं रहता, मेरे फरिश्ते भी नहीं आते बोले। तो हमारे घर में क्या है, सिर पर पल्लो ने इसका घर में फिरते रहती हैं, और गली में पल्लो ने इसका फिरते रहती हैं। क्या रहम, अल्लाह रहम करना, तुम्हारा हल्फ मेरा हल्फ। उसके लिए नमाज़ों की पाबंदी करो, और आपको कुरान पढ़ने का सीखो, और आपको अल्लाह का जिक्र रोज़ाना भी करो। और आप क्या करना, रोज़ाना 10-15 हज़ार बैठ को सोचना, क्या कर को 50 साल पहले मैं कहाँ थी, अब 50 साल के बाद मैं कहाँ जाती हूँ, खबर में अकेले जाना ना, कौन मेरे साथ आने वाले, कौन भी आते ना, मैं करे सामालिश ना। तो क्या करना, अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह के सामने आंसू बहाना, रोने की सूरत बना कर अल्लाह से मांगना, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, कितनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली मैं, कितनी ज़िंदगी गफलत में रखो, नमाज़ पढ़ी ना कर को, तौबा कर ले को, वादा कर को, आहद कर को, दिल में क्या है बात लेकर घरों को जाओ, तुम्हारे साथ रहमतें बरकतें भी आती हैं। घर में नमाज़ा पढ़ को देखो, घर का नूर ही बदल जाता है, घर का शक्ल ही बदल जाती है, घर के अंदर नूर आ जाता है, घर के परेशानियाँ, मुसीबतां, तकलीफ़ां, लड़ाइयाँ, झगड़े पूरे भाग जाती हैं। तो चैन सुकून राहत इज़्ज़त की ज़िंदगी घर के अंदर आती है। तो नमाज़ों की पाबंदी करना, अल्लाह रहम करे, करेंगे भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बातों से किसी को दिल दुखा है तो मुझे माफ़ कर दो, कि अल्लाह ताला मुझे अमल करने की तौफीक दे, तुम्हें भी अमल करने की तौफीक करो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।